हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय से एक बहुत ही छोटी सी एक घटना निकाल के ले आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है कि जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत भ्रमित हो गया हूँ कि भगवान अजन्म है, फिर भी वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में भगवान ने जन्म लिया, भगवान प्रकट हो गए। उस समय की घटना के अंदर अगर हम देखें कि वसुदेव जी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी को बोला, भाई मुझे तुम वहाँ पे छोड़ो, ब्रज में छोड़ो, मैं वहीं पे रहूँगा छुपकर, कंस के डर से वहाँ पे छुप कर रहूँगा। वसुदेव जी के बारे में आपको थोड़ी उनकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अगर आपको बताएं तो वसुदेव जी अपने वचन के पक्के थे और वचन के इतने पक्के थे कि कंस तक उनका विश्वास करता था। कैसे विश्वास करता था? कंस ने उनको बोला था, भैया ठीक है, आप अपने आराम से रहो। कंस को वचन दिया था वसुदेव ने कि भाई जितने बच्चे पैदा होंगे तुम्हें ला कर दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, मैं आपको विश्वास करता हूँ। और वसुदेव ने एक्चुअली अपने 6 बच्चे ला के उसको दिए भी थे। इतने पक्के थे अपने वचन के वसुदेव जी, उनको बहुत चिंता थी अपने रेपुटेशन की, अपने यश की, कि मैं कोई मुझे झूठा ना बोलते। पहले तो असुरों को भी चिंता रहती थी, आज के डेट में सब भ्रांत लोग भी इस बारे में परवाह नहीं करते। पहले तो बलि महाराज बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि मेरा यश ना खराब हो जाए, कोई मुझे झूठा ना बोल दे कि भाई तूने प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया। आज के डेट में लोग लिखित को जो है उसको नहीं मानने के लिए तैयार होते। कितना अजीब कलयुग का प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो जब भगवान कृष्ण ने वसुदेव जी को बोला कि आप मुझे वहाँ छोड़ो, तो वसुदेव जी का वचन बीच में आड़े आ रहा था, लेकिन वसुदेव जी ने परवाह नहीं की एक सेकंड के लिए भी। वसुदेव जी ने अपने वचन के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा। तुरंत भगवान को उठाया और ब्रज में ले गए। वहाँ पर भगवान को जहाँ भी उन्होंने नंद महाराज के यहाँ जैसे भी उन्होंने कहा, छोड़ा और वापस आ गए। ये बात वसुदेव जी की जो थी, इतनी भगवान को संतुष्ट किया, भगवान प्रसन्न हो गए उनके इस पर्टिकुलर इस आचरण के साथ में। इसका एक पैरेलल हम एक और लेके आते हैं। युधिष्ठिर महाराज, वो भी वचन के बहुत पक्के हैं। धर्मराज, भगवान कृष्ण ने उनको बोला झूठ बोल दो तुम। अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को मारने का यही तरीका था। युधिष्ठिर महाराज थोड़े संकोच में आ गए, मैं कैसे बोलूं, मैं तो धर्मराज हूं। तो फिर उन्होंने बोला चलो ये बोल दो, अश्वत्थामा, वहां पे एक हाथी भी था, उसको मार देते हैं। तुम बोलना अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। हाँ चलो ये बोल दूंगा। ये उन्होंने जो संकोच दिखाया भगवान की आज्ञा को पूरी करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज का जो रथ है उसका पहिया, अगर ये धरती है इससे ऊपर चलता था, कभी छूता नहीं था उसको, ऊपर चलता था। लेकिन जैसे उन्होंने संकोच किया वैसे उनका रथ का पहिया जमीन पे लग गया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की वाणी ही धर्म है। अगर भगवान बोल रहे हैं झूठ बोल दो, झूठ बोलना धर्म है। अगर भगवान कह रहे हैं उसको मार दो, उसको मारना धर्म है। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म है भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा कहाँ लिखी है? भगवत गीता भागवतम में लिखी है। इसलिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि भगवत गीता भागवतम को ध्यान से पढ़े और समझ में आए भगवान की आज्ञा क्या है, और भगवान की आज्ञा को पूरी करने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दे। तब जाके भगवान संतुष्ट होंगे, जैसे वसुदेव जी ने संतुष्ट किया। वसुदेव ने संतुष्ट किया। कैसे वात्सल्य भाव भगवान उनके प्रति दिखा रहे हैं। जो उनको दिखाया आपको भी दिखा सकते हैं, हमें भी दिखा सकते हैं। हमें वो कदम उठाना पड़ेगा, हमें भगवान की आज्ञा को समझ के उसको पूरा करने का प्रयास करना पड़ेगा। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।